हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था पुत्र प्रेम के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रभुदास को जो है इटली ले जाने की बात चल रही है। उसके बाद क्या है, आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। संदिग्ध मतलब क्या है यहाँ पे? संदिग्ध का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसकी मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ, जो अगर हम प्रभुदास को इटली लेकर जाएंगे तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या था? संदिग्ध था। शिवदास भी उनसे सहमत था। किससे? अपने पिता से। किंतु उनकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी, क्योंकि कोई भी माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे को जो अगर बचाना है मुझे, और उसमें कितने ही रुपए क्यों ना लग जाए, मैं लगा के भी अपने बच्चे को बचाऊंगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि चैतन्य दास जो थे वह इसके खिलाफ थे। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उनके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तापेश्वरी किसका नाम था? प्रभुदास और शिवदास की माँ का। तापेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को लज्जित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कहीं। इन शास्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। यहाँ पर क्या है कि धन खर्च करने की जो बातें चल रही थी, उस पर तापेश्वरी ने जो है कई लोकोक्तियाँ सुनाई चैतन्य दास को, और जब इससे भी कोई लाभ नहीं उठा तो वह अश्रु वर्षा यानी कि रोने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस सर प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तापेश्वरी बोलती है, तो कब? रुपए हाथ में आने दो। बाबू चैतन्य दास कहते हैं कि रुपए हाथ में आने दो तब। तो वह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? यहाँ पर तापेश्वरी कहती है, तो क्यों नहीं कह देते कि हाँ, आप भेजना नहीं चाहते हो? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है। 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? यहाँ पर चैतन्य दास की पत्नी जो है उनको कहती है कि आपके पास बैंक में पैसा है, जायदाद भी है, तो किस बात की कठिनाई है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। अब जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपयों में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है चैतन्य दास बोलते हैं कि मैं अपने पुरुषों की जो जायदाद है और बैंक में रखे हुए पैसे हैं उनको अनिश्चित, मतलब जिसकी कोई मतलब जो ठीक नहीं है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, उस पर मैं अपने पैसे बलिदान नहीं कर सकता। तापेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। जो आप जायदाद बोल रहे हैं, जो आपने बैंक में पैसे रखे हैं, तो वह तो जो है वो आपके दोनों बेटों के लिए आधा आधा है। तो अगर आधी संपत्ति को हम उसके इलाज, बेटे के इलाज में ही लगा दें, प्रभुदास के इलाज में लगा दें, तो क्या बुरा है? हिस्सा तो उसका भी बनता है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपनी सर्वस्व दे दूं जब उससे कुछ आशा होती। यहाँ पर चैतन्य दास जो हैं वह क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे उससे, यानी कि उससे यहाँ पर कौन है? प्रभुदास है। अगर मुझे उससे थोड़ी सी आशा होती तो मैं अपनी पूरी संपत्ति उसके ऊपर लगा देता, लेकिन यहाँ पर उसके ठीक होने की कोई आशा ही नज़र नहीं आ रही है, तो मैं उस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता कौन? प्रभुदास। और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेरे में पड़कर धन का हास्य नहीं कर सकता। यहाँ पर बाबू चैतन्य दास जो हैं वो बोलते हैं अपने बेटे के लिए कि अगर
मैं उसके ऊपर पैसे खर्च करूं और वह ठीक हो जाए तो उस पैसे का जो है लाभ होगा। अगर वह ख़ानदान की जो है ना मर्यादा रख सके, ना ऐश्वर्य को बढ़ा सके, या सिर्फ बीमार रहे और उस पर मैं अपनी सारी जायदाद लुटा दूं, तो मैं इस जो है ये तुम्हारा जो भाव है, भावुकता जो तुम दिखा रही हो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। तापेश्वरी अवाक रह गई। जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के लिए नियमित उसे इंग्लैंड भेजा। उसे मुंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में संदिग्धताओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उसने लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं के लिए हुए प्रलोक सिधार गया। यहाँ पर क्या है, बाबू चैतन्य दास जो हैं उन्होंने 6 महीने बाद ही अपने छोटे बेटे शिवदास को बीए पढ़ने के लिए जो है इंग्लैंड भेज दिया। खुद उसको मुंबई तक पहुंचाने भी गए और उनको यह मन में एक संतोष हुआ कि मैं जो ये कर रहा हूँ इससे मुझे परिमित लाभ होगा, इससे मुझे परिमित लाभ होगा। और उसके लौटने के 1 हफ्ते बाद ही जो है प्रभुदास जो है वह परलोक सिधार जाता है। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।